अजमल भाई, पंजाब में सबसे बड़ा ब्लैक मक्की का जो खेत लगा हुआ है, ये आपके पीछे 3 एकड़ का खेत लगा है। चीचावतनी का एक गाँव है 2711L और बड़ा ज़बरदस्त खेत है। मक्की की तस्वीरें वीडियो आपने देखी हैं, बहुत शानदार। आम मक्की की निस्बत इसकी एवरेज भी ज़्यादा है। आम मक्की का आज 19 जून 2023 आज रेट है 2200 रुपये मन, जबकि हमारी ब्लैक मक्की का 1 किलो का रेट है 12,000 रुपये किलो। ठीक है, फ़र्क आप मुवाजना खुद देख लें। ये महंगी बेचनी थी हमने, लेकिन हम अपने फार्मर के लिए ये चाह रहे हैं कि हमारा फार्मर इसको बीज बनाए, इसको लगाए और अपनी डेयरी के लिए, अपने साइलेज के लिए इसको। मक्की को जो लोग फ्रॉड कह रहे थे पाकिस्तान में कि ये बंदा एक ब्लैक मक्की ले आया, ये फ्रॉड है, आज उन लोगों के मुंह बंद हो गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चीचावतनी की एक गांव में 27L11 में मौजूद हैं। यहाँ पे 3 एकड़ काश्त की है हमारे एक फार्मर ने, और उन्होंने मुझे जब फ़ोन किया कि अलवी साहब आप ये बता दें, बस ज़्यादा सवाल नहीं आपसे पूछने, इतना बता दें इसको काला रंग तो नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं भैया, ये अमेरिका से इंपोर्ट किया हमने और फ्लोरिडा स्टेट है जहाँ से इंपोर्ट किया, आपको पैकेट जो देंगे सील होगा। उन्होंने कहा जी बस इतना बता दें कि एवरेज कितनी निकलेगी। मैंने कहा जब हमने पाकिस्तान में लगाया ही नहीं है, फर्स्ट ईयर लगाने लगे हैं, आप लगाएंगे खुद बताएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं फार्मरों के आप रिव्यू इसी इंटरव्यू में देखेंगे कि पहले उनकी बातें सुने, फिर मैं आपको अगली बात बताऊंगा। छली असी काली पहली बारी देखी है, पहली दफा असी ये काश्त की है। ਇਹਦਾ 102 मन झाड़ आया है। फिर जो असी 102 मन झाड़ आया, साढ़े ਜਿਹੜੇ सज्जे खब्बे दूसरे छलियां बीजियां सी, दूसरी देखी, वो सारे देख के आन के हैरान हो गए ने भी वाकई छली का साइज भी पूरा है। 500 तो 600 के लग एक छली का दाना बनता पाया। 102 मन के हिसाब ਨਾਲ फी किला साड़ी ये निकली है। असी पहले सोचते सी भी नैट तो मैं जो एलवी एग्रीकल्चर वालियां दा वेंदा सी ना, नैट मैं देखदा रहिंदा सी ते मैं उन्हां नाल राबता कीता। जो राबता किया तो उन्होंने मैं समझदा सी भी ये काली खरे रंग ला के बेचते हैं, असीं ते छली पहली नहीं सी देखी थी। जो असीं उन्हां नाल राबता किया, उन्हें सानू बीज दिता, असीं फिर लाया। फिर मैं अपने डंगरां ते भी इस्तेमाल करके देखी कड़ब निरी। जो कड़ब देखी मैं पिछले टाइम गया, डंगरां ने कुखां कड्डी दियां। फिर उत्ते मक्खी इन्नी क आ गई, इन्नी क मक्खी आ गई, असीं आख्या भी असीं पा के बैठे हैं। जो देखा पता लगा भी ये ते मिठास ही बड़ी है इसदी। असी 1 हफ्ता फिर इनू पाया। 1 हफ्ता पाउण तो बाद फिर जी मेरी मझ 7 किलो दुध दिंदी सी, 9-10 किलो ते चले गई। पहली जो असी ये मक्की पहले दिन कुतर के पाई, डंगर इनू उड़ उड़ के पैण, मैं यार ये नहीं जी की चीज़ आ गई जी बड़े खा रहे हैं। किसी ने आख्या जी मिठास है, मक्खी बहिंदी है, मक्खी चूसिया तो असी मैं गुल्ली चूसी। मैं यार वाकई जी मिठास है, तू सच्चा बई। मैं बड़ा तेरा ज़हन है यार, तू कभी पाई भी नहीं। आंदा सन तजर्बा इन्होंने चीज़ों का, असी वेखे ने मौके वेखे ने, सियाणे को गल्लां सुनियां भी वाकई जी अच्छी चीज़ होंगी अच्छी का रिजल्ट पता लग जाता इंसान को। तो मैं बड़ा हैरान होया भी वाकई यार डंगर बड़ी खा रहे हैं, कोई इसका फायदा ही है। फिर असीं जिमींदारों ने कहा यार तुसीं भी इस्तेमाल करो, आप डंगरां का कोई फायदा उठाइए, रखे का फायदा हो। हाँ लोग कहते हाँ जी बिल्कुल करांगे, चलांगे इस तरीके कार। देखो जी हुण उम्मीद तो बड़ी अल्लाह करे सारे चलणगे, इसका फायदा उठाओगे। अज 19 तरीक है जी, जिहड़ी फार्मी मक्की है जी उसका रेट है 2200 रुपया। यह काली मक्की वेखी है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सीट है। ਇਹਦਾ रेट है जी 12,000 रुपया किलो। वो 22,000 रुपये मन, 2200 रुपये मन है, तो ये 12,000 रुपये किलो है। तो जिमीदारां नूं अर्ज़ है कि ये मक्की ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करने च बड़े फायदे है। शुगर फ्री है जी, दमे का मरीज़ इनू खावे तो इंशाअल्लाह ताला दमे की मर्ज़ खत्म हो जाएगी। तो लोग ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਬ ਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
जून की तपती हुई धूप में खेत में खड़े होकर जब टेम्परेचर तकरीबन 40 प्लस है, अलवी ने एक और बहस छेड़ दी। अलवी ने कहा कि अजमल भाई मैं आज साबित करके रख दूंगा कि जो दावे अलवी ने किए थे वो सच थे कि नहीं। इसका सबूत मैं चीख चीख कर नहीं दूंगा, बल्कि मेरे फार्मर बताएंगे कि क्या ब्लैक मक्की उन्होंने लगाई, और अगर ब्लैक मक्की लगाई तो कितना रेट मिला, बेनिफिट्स क्या मिले, ब्लैक मक्की लगानी क्यों चाहिए। तो अलवी साहब, लोग आपको बुत शिकन कहते हैं, जमाने की रफ्तार के मुताबिक, किसानों की रवायात के मुताबिक आप नहीं चलते यार, पंगे पे पंगा डाले रखते हैं। हर साल कोई नई इनोवेशन, कोई नई ब्रीड लेके मार्केट में हंगामा बर्पा कर देते हैं। आपको सुकून है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तानी फार्मर एंड पाकिस्तानी अवाम। अजमल भाई, हर साल या हर 6 महीने बाद कोई नई चीज़ लाना, पाकिस्तान में ज़राअत में एक इनकलाब बर्पा करना मेरा एम है। ओके। अपने पाकिस्तानी फार्मर को खुशहाल देखना मेरा मकसद है कि हम रवायती फसलों से हटकर क्यों ना ऐसी चीज़ें काश्त करें जो मरलों से एकड़ जितना फ़ायदा दे। फ़र्ज़ करें आपने 1 एकड़ काश्त किया है ब्लैक मक्की का, और एक आपके साथ वाले नेबर ने 100 एकड़ काश्त किए हैं ब्लैक मक्की के। आप मुआवजा कर लीजिएगा, उसका 1 एकड़ और उसके 100 एकड़ पे जो सारा है वो इनकम वो एक बराबर होगी। आपका मक्की का 1 एकड़ उससे ज्यादा इनकम दे देगा। ये मेरा दावा है। अच्छा, पहले तो मुझे आपकी सारी बातें हवा हवाई लग रही थी कि ब्लैक मक्की पाकिस्तान में होगी कि नहीं। और पता नहीं ब्लैक मक्की को अलवी साहब रंग चार चार के फेर फेर के ना शेर किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के सबसे बड़े फार्म ने साबित कर दिया कि अलवी ने जो कहा था सच कहा था। अलवी भैया बताओ, लोग रवायती मकई को छोड़कर ब्लैक मक्की क्यों लगाएं, क्या मजबूरी है? देखिए अजमल भाई, आज 19 जून 2023 का दिन है। जून की तपती धूप में हम खेत में खड़े हैं। आपने हमारे जो फार्मर है, ये गुजर फार्म 2711L चीचा वतनी में यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये वो फार्मर थे जिन्होंने पूछा कि जनाब आला हम आपसे ब्लैक मक्की ले लेंगे, जस्ट हमें ये बता दीजिएगा कि इसको जो छली लगेगी वो ब्लैक ही लगेगी। मैंने कहा जी लगेगी। उसने कहा जी अगली गेम हमारी। ओके, ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि आप लगाना क्यों चाह रहे हैं। आपको पता है कि मेरे व्यूवर भी सुन रहे हैं, आपके व्यूवर भी सुन रहे हैं। जो बंदा मुझे कॉल करता, फार्मर कहता है ना मुझे जी 2 एकड़ की ब्लैक मक्की दे दे, तो मैं इसको कहता हूँ भाई 2 एकड़ की 10 मरले की ले। ओके। कोशिश होती है कि अगले का नुकसान ना हो, वो लाखों नहीं हजारों खर्च के कुछ थोड़ा बहुत अपना सीड बना ले। ये गुजर फार्म ने, मुश्ताक साहब ने जब कहा, मुश्ताक गुजर साहब ने कि भाईजान मुझे 2.5 एकड़ की चाहिए, तो मैंने कहा भाई आप 2.5 कनाल की लें। ये अपनी जिद पे अड़े रहे। मैंने कहा कि ये 38-40 लाख का सीड है। इन्होंने कहा नहीं कोई मसला ही नहीं है, हम 100-200 एकड़ आम मक्की की काश्त करते हैं। तो इन्होंने लिया जी हमसे 3 एकड़ का सीड। जब अल्हम्दुलिल्लाह लगाया, आपके सामने खड़ा है, हम आज चीचा वतनी में खड़े हैं, ये खेत सामने खड़ा है। एक पौधे को 2-3 छली लगी है और काली छली लगी है। उस वक्त जब वीडियो हमने बनाई थी फरवरी में, अजमल भाई आपके चैनल में, आप ही मेरे फार्म पे आए थे, लोगों ने तनकीद बराए तनकीद की। नहीं अलवी साहब, जिस भाई ने ये 38 लाख का रकबा लगाया होगा वो तो करोड़ों कमाएगा। अच्छा, दो ही वजूहात हैं कि लोग कोई भी काम करना चाहते हैं, या पैसा बनाना या उसके बेनिफिट्स। इसमें पैसा कितना है दोबारा से बताइएगा, और बेनिफिट्स क्यों यार, ब्लैक मक्की लोग क्यों लगाएंगे? अजमल भाई पैसे की बात मैं करूंगा नहीं, हर बात में हम फिजिबिलिटी बनाने लग जाते हैं। लोग वो कैलकुलेटर लेते हैं और करोड़ों पे चले जाते हैं। मैं पैसा बताता ही नहीं हूँ। ये 2200 रुपये किलो, 2200 रुपये मन है आम मक्की जो है, ये 12,000 रुपये किलो है। मुआवजा खुद कर लें। बाकी बेनिफिट्स की बात है तो बेनिफिट्स गूगल खोलें, सारे लोग पढ़े लिखे, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। आप गूगल पे जाके लिखें ब्लैक कॉर्न बेनिफिट्स, ब्लैक कॉर्न बेनिफिट लिखें, सारे बेनिफिट सामने आ जाएंगे। ऐसे हम फिजिबिलिटी बनाते जाएंगे, लोग सुनते जाएंगे, लोग तनकीद पर तनकीद करते हैं, जो कि गूगल पे है वो लोगों के लिए ऑथेंटिक होती है। अच्छा, इसको ब्लैक छल्ली को पहले दिखाएं, इसके पर्दे उतारें और पर्दे से बाहर निकाल के दिखाएं कि ब्लैक मक्खी है कैसी, फिर इसके बेनिफिट्स पे बात करें। चलें जी अजमल भाई, आप इस छली का पर्दा उतारें। ओके। उतारना पर्दा ही है। मैं इस कांडे की छली का पर्दा उतारता हूँ। 1 2 3 जी। आज लगता है पता अंदर से क्या निकलता है। जब हम लोगों को कह रहे थे कि हमारे पास ब्लैक छली है, अजमल भाई आप पीछे रह गए हैं। सियालकोटी मुंडा पीछे रह गया, तो लाहौरिया थोड़ा आगे चल गया जी। इसकी तहें काफी हैं ऊपर, इसके जो मतलब स्किन है इसकी जी, इसकी स्किन भी हार्ड है और इसका जो तना है वो भी टाइट है। माशाल्लाह, जबरदस्त यार। अजम भाई अपने व्यूवर को ये छली दिखाएं, ठीक है।
हमारे कैमरामैन अगर जूम कर सकते हैं, ये देखें जी, इस वक्त जो छली हमने अपना ऊपर से पर्दे उतारे हैं, काला स्याह रंग है, मेरा काला है दिलदार ते गोरिया नु परा करो, ए वही मिसाल अजमल भाई मिली जे। ठीक है, अब बेनिफिट्स तो हमने आपको कहा कि गूगल पे सर्च कर लें। रही बात इसके दानों की, एक छली में जो दाने हैं वो 400 से लेकर 500 दाने, आप 400 काउंट करें, 400 दाने काउंट करें और 1 रुपये या 2 रुपये का इसका दाना कंसीडर करें तो कहाँ तक बात जाती है। ठीक है, बेनिफिट्स पे आप बात आते हैं तो ये इसके ऊपर ये मूछें उतरी, इसके जो इसके बाल होते हैं, ठीक है, ये इसके जो बाल है ना जी, दमे का जो मरीज इंसान है, दमे का जो जिसको खांसी लगी है, बलगम उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो 1 कप में डालकर इसको उबाल ले, इतने बाल डाल के वो 7 से 8 दिन पिए, ये वाले 2 टाइम, तो यकीन करें उसका ये जो खांसी, उसकी जो बलगम अंदर से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये शुगर और कैंसर के पेशेंट के लिए अमेरिका, चिली, ब्राज़ील, यूरोपियन कंट्री में इसको इसका जूस पिया जाता है, इसका शेक बनाया जाता है इस मकसद के लिए कि ये अल्सर जिसे बोलते हैं, जो बड़ी आंत का कैंसर होता है, ठीक है, उसका इलाज इसमें छुपा हुआ है। दूसरी और अहम बात, ये ग्लूटेन फ्री है, जैसे हमारी ब्लैक व्हीट ग्लूटेन फ्री थी, ये शुगर फ्री है, कैंसर के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान में छली क्यों काश्त होती है, मक्की इतनी क्यों काश्त होती है भाईजान? आजकल पाकिस्तान में पिछले 5 से 6 साल से जो ट्रेंड चल रहा है वो साइलेज बनाने का चल रहा है। डेयरी डेवलपमेंट में इसका जो काम है, ये ऐसी एक खुराक है कि मेरा ख्याल है कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे अजमल भाई, ये जो वंडा बनाते हैं, फीड मिले हमारे खिलाफ हो जाएंगी कि भाई हमारा वंडा नहीं है बिक रहा। जब हमारे फार्मर ने इसको काश्त किया, अभी तो इसका सीड बनाए, मैं कहता हूँ कि एक कनाल लगाएं, एकड़ों पे ना जाएं। हमारा ये गुज्जर फार्म जज्बाती थे, लेकिन इनकी जज्बात अपनी जगह पे, आज कमाई भी तो इन्होंने करोड़ों रुपए है ना जी। ठीक है, इसकी एक कनाल से अपना सीड बनाएं, कम से कम एक कनाल लगाएं और कनाल लगा के अगले साल ये सीड से सीड बनने की सलाहियत मौजूद है, हाइब्रिड नहीं है, नॉन GMO है। ठीक है, और अपना सीड बना के अपने कम से कम डेयरी के लिए इसका चारा यूज़ करें, इसका साइलेज यूज़ करें। चलें, यहाँ पर ना थोड़ा सा तकाबली जायज़ा बता दीजिएगा कि जो रवायती छली काश्त की जा रही है उसकी पैदावार, इसकी पैदावार, बेनिफिट्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो बेनिफिट्स के अलावा इसकी जो प्रोडक्शन है किन किन इलाकों में किस मौसम में की जाती है? सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करेगी छली? अजमल भाई, हमने फरवरी में इसका इंटरव्यू किया था और उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी जिन लोगों ने हमसे सीड लेके लगाया उस वक्त। ठीक है, ये वो फसल है। ओके, ये फरवरी में काश्त हुई, 22 फरवरी को ये काश्त हुई है, आज 19 जून 2023 है, आपके सामने ये प्रोडक्शन है। अब इन्हीं फार्मर, जिन फार्मर के खेत में हम खड़े हैं, ठीक है, हम इधर इसलिए आए हैं कि इन्होंने हमें अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया, हमारी इधर दावत की, हम दोनों की दावत की इन्होंने, आप भी मेरे साथ ही आए हैं। ठीक है, कि भाई आप लोगों ने इंटरव्यू तब दिया था तो आए, अब हमने पैसे कमा लिए हैं। और दूसरी और अहम बात, अब ये लोग जा रहे हैं 8 से 9 एकड़ पर इसी सीड को लेकर आगे। क्यों जा रहे हैं? कि इनकी डेयरी पर इतने अच्छे असरात आए हैं कि इनके जानवरों ने दूध बढ़ा दिया, जानवर सेहतमंद हो गए हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ये इसका जी टांडा पहले तो देखें, ये मैं अपने पाँव पे रख लेता हूँ। इसका जो कद है, इसकी जो हाइट है आपके सामने, ये 10 से 12 फुट है। ठीक है, मेरा जो कद है वो 5 फुट 9 इंच है और इस वक्त ये 12 फुट पे टांडा है। और ये चेक करें कि टांडा बिल्कुल इसका जो ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक, स्याह काला। ठीक है, और इसके ऊपर 2 छली लगी थी, एक ये बड़ी छली लगी हुई है और एक हमने अभी उतारी है, ये छली लगी हुई है। बाज़ टांडों पे अगर आप इसका डिस्टेंस बढ़ाते हैं, 1-1 फुट पे लगाते हैं दाना, तो इसको जी 8 छली तक भी लगती है। लेकिन जो जनवन छली है, जो आप फल उतारेंगे, वो 3 से 4 छली लगती है। इन्होंने इसको 8 से 9 इंच पे लगाया, इसलिए 2 छली आई हैं। अगर ये इसका डिस्टेंस बढ़ाते पौधे से पौधे का, तो फिर 3 से 4 छली लगनी थी। अब इसको हम तोड़ते हैं जी। इसके अंदर अजमल भाई, हमारे ऑनियर तो दूर देखेंगे, हम इसको तोड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि रस बड़ा निकल रहा है जी, रस निकल रहा है। ठीक है, और मेरे हाथ इस वक्त गीले हो गए हैं, रस निकल रहा है जी। और जून की तपती धूप में इसके अंदर रस है, जबकि आप शक्ल देखिए इसकी कड़क बनी हुई है और इसके अंदर इतनी मिठास है। मेरा ख्याल आप पता नहीं टेस्ट करें, अपने व्यूवर के सामने ना करें, लेकिन यकीन माने गन्ने से ज़्यादा, गुड़ से ज़्यादा मीठी है। ठीक है, और हमारे फार्मर भी बता चुके हैं कि इसकी मिठास की वजह से
कड़ब जानवर बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये कुतर कर इसको खुरलियों में डाला तो वो कहते जी आधे घंटे के अंदर अंदर उनके जानवरों ने इसको फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। अभी छल्ली साथ नहीं थी, छल्ली उतार के डाला। तो मेरा ख्याल है कि जब हमारा डेयरी वाला फार्मर है, जिसकी डेयरी है, वो साइलेज डालता है, अगर पाकिस्तान में इसको आम किया जाए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, शुगर को भी एक तरफ छोड़ें, कैंसर को भी एक तरफ मध्यम भाई छोड़ें, हम ये सारा कुछ एक तरफ करते हैं, फ़र्क करते हैं कि इसमें विटामिन है, इसमें आयरन है। हम ये बात अपने सिर्फ डेयरी, जो हमारा डेयरी वाला फार्मर है उसके लिए करते हैं कि अगर इसको पाकिस्तान में आम कर दिया जाए, ठीक है, हर काश्तकार इसका सीड बना ले, किलो 2 किलो लेके इसका सीड बनाए और इसको अपने जानवरों के लिए साइलेज के तौर पर इस्तेमाल करे। मेरा ख्याल है कि ये जितनी काली स्याह छली है, जितना इसमें आयरन है, जितना इसमें विटामिन है, जितनी ये मीठी है, जितना इसका मोटा, ये हमने नीचे वाला तना तोड़ दिया है, ये पूरे एक मुट्ठ में आ रही है, ठीक है, जितनी ये मोटी है, जितनी ये मीठी है, जितना इसमें विटामिन आयरन मौजूद है, ठीक है, मैग्नीशियम मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, तो हमारे जानवरों को भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब इसका साइलेज बनेगा अजमल भाई, तो मेरा ख्याल है कि दूध की पैदावार बढ़ जाएगी। अजमल भाई, जो आपने प्रोडक्शन की बात की है, तो आम मक्की की पैदावार अगर 110 मन या 125 मन इस साल आई है, क्योंकि मौसम ठंडा था, तो इसकी पैदावार 102 मन इन्होंने ली है। ये अभी 1 एकड़ रह गया, बाकी इन्होंने हार्वेस्ट कर लिया है। और पाकिस्तान में आपने पूछा कहाँ कहाँ लग सकती है, पाकिस्तान में जहाँ पे आम मक्की लगती है वहाँ पे ये ब्लैक मक्की कामयाब हो चुकी है, ठीक है। इस वक्त हम साहिवाल के रीजन में खड़े हैं, चीचा वतनी के रीजन में खड़े हैं, 27 सेल में, और यहाँ पे ये कामयाब हुई है। और पाकिस्तान भर में जिधर मक्की लगती है उधर कामयाब है। तीसरी बात ये कि इसको लोग पूछते हैं ट्रीट कैसे करना है, इसको फर्टिलाइजर प्लान क्या है। भाईजान, जैसे हम नॉर्मल मक्की को फर्टिलाइजर प्लान देते हैं, वैसे ही लगानी है, वैसे ही फर्टिलाइजर प्लान है भाई। चले, ये अलवी साहब की गुफ्तगू है, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप भी रिसर्च कर लिया करें, घर से निकल कर खेत में जाके फार्मर से मिलके फील्ड को देखकर तब जाकर डिसाइड कीजिएगा कि वाकई ब्लैक मक्की पाकिस्तान में है कि नहीं, जो अलवी साहब ने बताया वैसा है कि नहीं। अब अलवी साहब, जो लोग आपसे मुतमिन हुए, ब्लैक मक्की की आफादियत को जान पाए, पाकिस्तान भर से या दुनिया भर से लोग आपसे रब्ता करना चाहेंगे, तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार अजमल भाई, हमारा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, एक ही नंबर हमने रखा है शुरू दिन से, ज़्यादा नंबर नहीं है। नंबर मैं आपको बता चलता हूँ, आप स्क्रीन पे भी हमारे व्यूवर के लिए छोड़ दीजिएगा। नंबर है जी 0306 46 25637। मुस्तफ़ा मुजफ्फर अलवी नाम मेरा जी, लाहौर ज़िला मेरा जी। और हमारे फार्मर जो जहाँ पे जिस फार्म पे हम मौजूद हैं, ये चीचा वतनी 27L11 पे हम मौजूद हैं, मुश्ताक गुजर साहब गुजर फार्म पे। और इधर आके भी आप लोग जो नियर है वो आपके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं एनी टाइम।